सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आ गए हैं बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने 28 सितंबर 1932 को दिया था। सामान्य साथियों, आपको मालूम होगा कि किस तरह 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इस पूना पैक्ट में क्या कुछ शर्तें रहीं, क्या समझौता हुआ, क्या बेनिफिट होगा पूना पैक्ट का समाज के लिए, ये बाबा साहब के ही शब्दों में यदि आपको जानना हो तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। ये निवेदन भी मेरा आपसे है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा आप फुल वाच किया करिए, नियमित वाच किया करें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से हम लेकर आते हैं बाबा साहब के हुबहू भाषण आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जन जागरण पैदा करने के उद्देश्य से समाज के अंदर जन जागरण हो, समाज जन जागृत हो, इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंचाने का हमारा इरादा है। सामान्य साथियों, आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया या नहीं, ये जानने के लिए अंत में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का जवाब आपको निश्चित रूप से देना होता है। जो साथी उन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देते हैं आवाज़ का ऑफिशियल पर, तो निश्चित रूप से हम मान लेते हैं कि उन्होंने वीडियो को अंत तक बात किया है, अंबेडकर संदेश को अंत तक बात किया है। आज का ऐसा ही क्रांतिकारी संदेश जिसमें यहाँ पर हम आपको बता दें 10 से 15 हजार लोग एकत्र थे बाबा साहब के स्पीच को सुनने के लिए। वो ये जानना चाहते थे कि पूना पैक्ट में क्या कुछ हुआ और वो समाज के लिए कितना हितकर है पूना पैक्ट। आज बाबा साहब के ही शब्दों में यहाँ पर हम जानेंगे पूना पैक्ट के बारे में, जो कि बाबा साहब 28 सितंबर 1932 को यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हम इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं कि मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। कई बार लोग पूछते हैं, मिशनरी साथी पूछते हैं कि बाबा साहब ने कब कहा कि मंदिर जाने से उद्धार नहीं होगा। तो लीजिए, आज का ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत है। 28 सितंबर 1932 को बाबा साहब ये बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं, और क्या कुछ कहते हैं इस विषय में हम पूरा आज आपको बताने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 354 से 357 तक पुणे में हुए समझौते के बाद मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण सुनने के लिए मुंबई का अखिल अस्पृश्य समाज बहुत ही उत्सुक था। सब इस मौके का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बरेली के रासावंत आदि कुछ युवाओं ने बुधवार दिनांक 28 सितंबर 1932 को रात में एक सभा का आयोजन कर ये मौका उपलब्ध करा दिया। करीब 10 बजे बाबा साहब सभा के नियोजित अध्यक्ष श्री देवराव नाइक और अन्य लोगों के साथ बरेली BD चौल के पास के मैदान में पधारे और तुरंत कामकाज शुरू हुआ। अध्यक्ष का चयन होने के बाद अध्यक्ष श्री देवराव नाइक का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की घोर प्रतिज्ञा के कारण पूरा भारत हिल गया था और उनकी प्रतिज्ञा का स्वरूप इतना भयंकर था कि अस्पृश्यों के नेता डॉक्टर अंबेडकर अगर उनकी बात न मानते तो गांधी जी की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन गांधी जी की बात मान लेने का मतलब था कि इतने परिश्रम से अस्पृश्यों ने आत्म सुरक्षा के लिए जो भी कुछ हासिल किया था उसे गंवा देना, और न मानने का मतलब था महात्मा गांधी की जान लेने का इल्जाम झेलना। ऐसी विपरीत स्थितियों में अस्पृश्य समाज, खासकर खुद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फंसे हुए थे। लेकिन अस्पृश्यों के सौभाग्य से इन दोनों बातों को ठीक तरह से हल करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी के प्राण या अस्पृश्यों के सुरक्षा की अधिकार गंवाने के संकट को उन्होंने मात दे दी। उनकी जीत पद दलित समाज के उज्जवल भविष्य का द्योतक ही थी। आज अस्पृश्य समाज को वे सभी अधिकार मिले हैं जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे। ये बात सही है, लेकिन आज हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता कानूनन नष्ट हुई तो इन अधिकारों का फल पा लिया। इस भ्रामक कल्पना में मत रहना। अस्पृश्य समाज पूरे हिंदू समाज को इस बात का विश्वास दिला दे कि जब तक हिंदू समाज का हिस्सा बन चुकी अस्पृश्यता को वे पूरी तरह मिटा नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अपना भाषण पूरा करने से पहले अध्यक्ष ने एक प्रतिज्ञा की कि आज से 4-5 महीनों के भीतर अगर जनता पत्र के 5000 सदस्य नहीं बने तो वे संपादक का पद भार स्वीकार नहीं करेंगे।
उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। करीब 15,000 के उस प्रचंड जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने उस भाषण में कहा, 8 दिनों पहले अस्पृश्य समाज पर जो संकट मर रहा था, यानी कि 20 सितंबर 1932 से जो अनशन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि 8 दिनों पहले अस्पृश्य समाज पर जो संकट मंडरा रहा था, उसका खुलासा अध्यक्ष ने अपने भाषण में किया ही है। आज उस संकट से अस्पृश्य समाज बाहर निकल चुका है। इतना ही नहीं, उस आपदा से शक्तिहीन न होते हुए वह आज और अधिक बलवान हुआ है। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय अस्पृश्यों के लिए हमने कुछ खास मांगे रखी थी। आप उन मांगों के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से प्रथम गोलमेज सम्मेलन के स्पीचेज बाबा साहब के आपकी समझ रख चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश 158 और 157, ये 2 संदेश आप अगर इस नंबर से आप देखेंगे तो आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। दूसरे सम्मेलन में जब उन मांगों की बात निकली, तब सभी हिंदू प्रतिनिधियों ने तथा खुद महात्मा गांधी ने भी उन मांगों का कड़ा विरोध किया। ऐसे में अस्पृश्यों के अधिकार की रक्षा का कोई मार्ग सामने नहीं था। सभी तरफ से जिन्हें समाज ने दलित बनाया हो, जो आर्थिक रूप से पंगु थे, धार्मिक रूप से कमजोर थे, सामाजिक दृष्टि से जो कीड़े मकोड़े की तरह क्षुद्र माने गए थे, और कूड़े कचड़े की भांति राजनीति में इस समाज को कुछ रियायतें देने के लिए अगर हिंदू समाज तैयार नहीं है, तो भावी स्वराज में सब राजनीतिक सत्ता का बड़ा हिस्सा हिंदुओं के हाथ आएगा। तब उस दुर्बल समाज का क्या होगा, इस बात की चिंता मुझे घेर रही थी। उस समय मैंने सबको ताकीद दी कि अगर भावी समाज में अस्पृश्यों की जरूरी रियायतें नहीं मिलने वाली हैं, तो ऐसे समाज के निर्माण के लिए वह अपनी सम्मति कदापि नहीं देंगे। दूसरे सम्मेलन के समय मैंने अस्पृश्यों के लिए मांगे प्रस्तुत की, उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया, उसमें मेरी मांग के अनुसार अलग चुनाव क्षेत्र केवल कुछ जगहों के लिए ही मंजूर किया था। अपनी मांग के अनुसार सारी जगह भले हमें नहीं मिली थी, लेकिन जो कुछ मिल रहा था उसी में संतोष किया जा सकता था। मुझे लग रहा था कि अब आगे के कामों के बारे में सोचना होगा। संकटों का सामना भले करना पड़ा, लेकिन इस अस्पृश्यों के कल्याण का कुछ कार्य मेरे हाथों हुआ, ऐसा मुझे लगा था। मैंने राहत की सांस ली थी। जंगली जानवर के चंगुल से छूटकर जब कोई हिरन सुरक्षित जगह पहुंचकर राहत की सांस लेता है, कुछ उसी तरह मेरी भी हालत थी। बाबा साहब ये बात कहते हैं। उसी दौरान वहाँ जानकारी मिली कि महात्मा गांधी के बारे में। अस्पृश्यों के सौभाग्य से इस बार महात्मा गांधी जी ने विरोध नहीं किया। इस तरह की मेरी मानसिक स्थिति मेरी बनी हुई थी। तभी महात्मा गांधी की प्रतिज्ञा के बारे में जानकारी मिली, बल्कि इस बार उनसे मुझे मदद मिली। इस बार महात्मा गांधी जी ने काफ़ी सहयोगपूर्ण नीति अपनाई थी। हिंदू नेताओं के साथ जो सुलह हुआ, उसमें अस्पृश्यों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। पंजाब प्रांत में अस्पृश्यों को 8 जगह मिली, जबकि पहले उन्हें वहाँ एक भी जगह नहीं मिली थी। अन्य प्रांतों में भी और जगह मिली है। केंद्रीय विधिमंडल इस बारे में प्रधानमंत्री ने जो न्याय किया था उसमें कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने अस्पृश्यों के लिए 18% जगह आरक्षित की थी। ये दूसरा फायदा हुआ। जो निर्णय दिया था उसमें अस्पृश्यों के लिए अत्यंत हानिकारक और जोखिम भरे एक कमी रह गई थी। 20 वर्षों के बाद ये सारी रियायतें अपने आप खत्म हो जाने वाली थीं। कम्युनल अवार्ड के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को घोषित किया था, उसमें जो रियायतें दी गई थी, बहुत सारी रियायतें दी गई थी। और ये जितनी पूना पैक्ट में रियायतें हमने नए तरीके से रखा है, बाबा साहब कहते हैं वो सारी रियायतें कम्युनल अवार्ड में थी। लेकिन एक सबसे भारी कमी उसकी ये थी कि 20 वर्ष के बाद ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाता, वो सारी रियायतें समाप्त हो जाती। तो बाबा साहब कहते हैं कि आखिर हजारों वर्षों से जिसने गुलामी झेली हो, जिसने शोषण अत्याचार झेला हो, तो वो 20 वर्षों में कैसे समाप्त हो जाता। लेकिन आज जो पुनः पैक्ट हुआ है उसमें कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि जनमत संग्रह की बात की गई है। और उसमें खासकर अस्पृश्यों के मत विशेष महत्व रखेंगे। इस बात जब भी अस्पृश्य अपना सहमति दे देंगे कि अब रियायतें खत्म कर दी जाएं, तभी वो रियायतें खत्म होंगी। 20 सालों में स्थितियों में बहुत ज़्यादा फर्क तो आने वाला नहीं था। इन 20 सालों में हजारों सालों से जो अत्याचार हो रहे थे वे खत्म तो नहीं होने वाले थे।
आम हिंदू समाज का नजरिया जब तक नहीं बदलता तब तक अस्पृश्यों के लिए लागू की गई ये रियायतें वापस लेना यानी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे पौधे को जड़ से उखाड़ने जैसा था। नए सुलहनामे के अनुसार ये बदला गया है। अब ये तय किया गया है कि हिंदू समाज और अस्पृश्यों की परस्पर सहमति से ही रियायतें खत्म की जाएंगी। हिंदू समाज अगर अपनी प्रत्यक्ष कृतियों से अस्पृश्यों का विश्वास हासिल करेगा तो अस्पृश्य अपने आप ये रियायतें छोड़ देंगे, वरना ये रियायतें जारी रहेंगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मौका मिला है उसको लागू रहेंगी। सही इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो अंधों के सामने रत्न रखने जैसी स्थिति होगी। जो कुछ मिला है उसका सही उपयोग आपको करना होगा। सत्ता में अपनी भागीदारी का सही चित्र सामने आने के लिए आप स्वराज की अगली मुंबई विद काउंसिल का चित्र आंखों के आगे ले जाइए। किसी भी पार्टी के पास 200 में से 115 जगह जब तक नहीं होंगी वह राज नहीं कर सकती। इस प्रांत में सबसे अधिक जगह हिंदुओं के हिस्से आई हैं और वे लगभग 100 हैं। इन 100 की आपकी 15 जगहों के बगैर काम चलाना संभव नहीं होगा। मुसलमान या अन्य छोटे समूह के बारे में बात करना भी बेकार है। मतलब यही है कि आपके हाथ में अलौकिक शक्ति आई है। बाबा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को 100 जगह मिली है, अस्पृश्यों को 15 जगह मिली है और किसी को राज करने के लिए 115 सीटें चाहिए होती हैं। तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि 115 सीटें तभी आएंगी जब अस्पृश्य यानी कि किंग मेकर रहेगा, या यूँ कहें कि वो राजा की भूमिका में भी आ सकता है। उसका इस्तेमाल आप अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उन्नति के लिए करें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। जो अलौकिक शक्ति आपको प्राप्त हुई है। एक और सूचना मैं देना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देना जरूरी है। आज हर जगह आपके लिए मंदिरों के दरवाजे खोले जाने के बारे में चर्चा हो रही है। इस काम को करने की इच्छा रखने वालों के अच्छे उद्देश्यों के बारे में मुझे कोई आशंका नहीं है। हालांकि आप ये न भूलें कि मंदिर में जाने से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। मंदिर की मूर्ति के इर्द गिर्द डोलने वाली आध्यात्मिक भावना से अधिक पेट का गड्ढा कैसे भरा जाए, इस बारे में आपको ज़्यादा सोचना चाहिए। खाने के लिए अनाज नहीं, तन ढकने के लिए जरूरी कपड़े नहीं, शिक्षा पाने की व्यवस्था नहीं, धन के अभाव के कारण बीमारी का इलाज करना संभव नहीं, ऐसी दीनहीन स्थिति में हमारा समाज फंसा हुआ है। इन स्थितियों में बदलाव लाने वाले जीवन के जरूरी सुख पाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपको अपना अगला कार्यक्रम तय करना होगा। और ये न सोचते हुए, इतनी गंभीर बातों को न सोचते हुए यदि आप मंदिर का चक्कर लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भला नहीं होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। जो राजनीतिक सत्ता मिली है उसका इस्तेमाल आपको इस दिशा में करना होगा। मंदिर में जाने के मार्ग खुल गए, अस्पृश्यता हटी, केवल इसलिए जो हक मिले हैं उन्हें गंवाना ठीक नहीं होगा। आज हमारी जो स्थिति है वह हमारे भाग्य का फल है। जैसी मूर्ख और आत्मवंचक कल्पनाओं से आपको अपने आप को मुक्त रखना होगा। आज जो ये पुनः पैक्ट हुआ है, इतनी मेहनत, प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद बाबा साहब के इतना समर्पण, बलिदान, त्याग की बदौलत आज जो पुनः पैक्ट हुआ है उसमें जो रियायतें मिली हैं अस्पृश्य समाज को, बाबा साहब इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आपको इस बात पर भरोसा नहीं करना है कि आज जो कुछ आपको मिला वो आपके भाग्य का फल है। यदि ऐसा आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये मूर्ख और आत्मवंचक कल्पनाओं से आपको मुक्त रखना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह की कल्पनाओं से छुटकारा पाकर हम में से हर व्यक्ति अगर राजनीति पर ध्यान रखकर मिले हुए राजनीतिक मौके का सही उपयोग करेगा तो अपने समाज के दुख जरूर दूर होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन नेताओं को आप चुनकर ले आएंगे उन पर पूरा विश्वास करेंगे तो वे आपके सच्चे मार्गदर्शक बनेंगे, जिनका हित आपके हित से अलग नहीं होगा और जो स्वार्थी नहीं है। ऐसे ही लोगों को आप अपना नेता चुनें। अन्य पार्टियों की अंजलि से पानी पीने वाले, उनके काम करने वाले लोग आप में फूट ही डालेंगे, आपको गुमराह करेंगे, वे आपको दगा ही देंगे। ऐसे ढोंगी नेताओं से आप बच के रहिए। आगे हमें बहुत काम करने हैं। आज हमारे पास कोई स्थायी संस्थाएं नहीं हैं। सभी आंदोलनों का केंद्र स्थान बनने लायक जगह नहीं है और काम करने वाले लोगों की भी कमी है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि हमारे पास संस्थाएं संचालित करने के लिए कोई ऐसा केंद्र नहीं है। यानी कि एक तरह से बाबा साहब वैचारिक केंद्र बने जहां पर हमारी सभी संस्थाएं, सभी संगठन के लोग, बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों। ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के द्वारा, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा ये निर्माणाधीन है। वैचारिक सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में।
इन दिक्कतों पर मात करने के लिए 2 लाख रुपयों का फंड जोड़ने का संकल्प मैंने किया। 2 लाख यानी कि 1932 की बात। अंदाजा लगाइए आज की डेट में ये रुपया कितना होना चाहिए। हर वयस्क स्त्री पुरुष को इसमें इजाफा करना होगा। मुझे यकीन है कि ठान लेने पर आप केवल मुंबई में इतनी रकम जुटा लेंगे। साथ ही जनता पत्र की बिक्री आपको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा मुख्य पत्र है। इसी पत्र के द्वारा जनता में हम जान फूंकने वाले हैं, इसीलिए इस पत्र को स्वावलंबी बनाना आपका परम कर्तव्य है। इस तरह बाबा साहब ने करीब घंटे भर तक भाषण दिया। वहाँ इकट्ठा हुए लोग उनके भाषण का हर शब्द रत्नों की तरह संजो रहे थे। बाद में अध्यक्ष बाबा साहब तथा अन्य लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। करीब 12 बजे सभा बर्खास्त हुई। सामान्य सत्य यहाँ पहला प्रश्न है, जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे पौधे की जड़ से उखाड़ने जैसा है एवं अंधों के सामने रत्न रखने जैसी स्थिति होगी। ये दोनों उदाहरण किसके लिए और इसका अर्थ क्या है? जनता पत्र एवं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का महत्व क्या है, ये आज का दूसरा प्रश्न है। इन प्रश्नों पर जवाब आपको देना होगा। इन दो में से कम एक प्रश्न का जरूर जवाब आप लिखेंगे, जिससे तय हो जाएगा कि आपने अंबेडकर संदेश अंत तक बात किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा किस तरह से बाबा साहब जनता पत्रिका पर विशेष जोर देते हैं। सामान्य साथियों, आज के दौर में उस समय यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करते थे। उस समय ऑनलाइन इस तरह से वीडियो ऑडियो की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तरह से ये पत्र पत्रिकाएं निकालना शुरू किया। उसी क्रम में ये जनता पत्रिका बाबा साहब निकाले थे। आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब के जो लेख हैं, बाबा साहब के जो भाषण हैं, वो जन जन तक डिजिटल फॉर्म में पहुंचे और डिजिटल फॉर्म में पहुंचे क्योंकि हर कोई इस समय सुनना और देखना चाहता है। पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। सुना और देखा जा सकता है दूसरे काम को करते हुए भी, पढ़ा नहीं जा सकता दूसरे काम को करते हुए। तो इसलिए आज ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से आपको मिल रहा है, इसका बड़ा महत्व है और इसका प्रचार प्रसार हम सभी को करना होगा। इस वीडियो को एवं सभी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के वीडियोज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, शेयर करना होगा वीडियो को। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता चुके हैं कि बाबा साहब ने किस तरह से वैचारिकी सेंटर पर विशेष बल दिया है। यहाँ जो सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है वैचारिकी सेंटर, इसका 51 नंबर IFC कोड यहाँ पर दिया गया। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि आवाज का ही अनुषांगिक संगठन है, इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण के लिए आप अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतिक कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।